प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सब कुछ जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, आज से हम लोग 40 काल में प्रवेश कर रहे हैं। आज राख बुधवार है। आज के दिन हम सबको याद दिलाया जाता है, ए इंसान, तुम मिट्टी हो और इस मिट्टी में तुम मिल जाओगे। हमारे जो क्षणभंगुरता प्रभु हमें सिखा रहे हैं, हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा, जिससे हम सद्बुद्धि प्राप्त करें। हम लोग स्तोत्र 90:12 में ये वचन पढ़ता है। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु इन हर इंसान को ये बताते हैं कि तुम मिट्टी हो, तुम इस मिट्टी में मिलने वाले हो। यानी तुम्हारा जीवन, तुम्हारा शरीर यहाँ पर समाप्त होगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए जीवित रहेगा। उस आत्मा के लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। तो आज एक वचन प्रभु ने हमें दिया है। ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये वचन मैं सालों से सीखा हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आप लोगों से विनती करूँगा कि कम से कम ये 40 या 50 दिन ईस्टर तक डेली आप इस वचन को बोलकर प्रार्थना कीजिए। बहुत बहुत बड़ी आशीष का कारण होगा। ये वचन आपके पवित्रता के लिए और आपके स्वर्ग राज्य के यात्रा में इस्तेमाल कीजिएगा। ये वचन आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रखेगा। स्तोत्र संख्या 139 139 वर्सेस हैं 23 और 24, 23 और 24। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ईश्वर मुझे परख कर मेरे हृदय को पहचान ले, मुझे जांच कर मेरी चिंताओं को जान ले। मेरी रखवाली कर, जिससे मैं कुमार्ग पर पैर ना रखूं। मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चल। मैं मिस्सा में इस वचन को गाकर प्रार्थना करता हूँ, मनन करता हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इसको आपके लिए गाना चाहता हूँ। पहले भी मैं इस वचन पर बोला हूँ और वचन को गाया हुआ हूँ। एक बार फिर मैं इस वचन को आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज ये वचन को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। आज ये वचन मेरे लिए, आपके लिए, मेरे जीवन में, आपके जीवन में पूरा हो जाए। इसको रिसीव करते जाइए प्यारे भाई और बहनों। इसको लिख के आप रिपीट करना शुरू कीजिए, बार बार लिखना शुरू कीजिए, बार बार बोलना शुरू कीजिए। आपके दिल में संजोए रखिएगा। ईश्वर मुझे परख कर मेरे हृदय को पहचान ले। ईश्वर मुझे परख कर मेरे हृदय को पहचान ले। मुझे जांच कर मेरी चिंताओं को जान ले। मुझे जांच कर मेरी चिंताओं को जान ले। मेरी रखवाली कर, जिससे मैं कुमार्ग पर पैर ना रखूं। मेरी रखवाली कर, जिससे मैं कुमार्ग पर पैर ना रखूं। मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चल। मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चल। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ईश्वर मुझे परख कर मेरे हृदय को पहचान ले, मुझे जांच कर मेरी चिंताओं को जान ले। मतलब हम अपने हृदय खोलकर दे रहा प्रभु को, मन खोलकर दे रहा है। हृदय और मन, जिससे कुछ भी छुपा हुआ ना रहे। प्रभु मेरे सारे हृदय की बातों को पहचान लेंगे और मेरी चिंताओं को जान लेगा। यही तो मैं चाहता हूं, उससे कुछ भी छुपा ना हो। इसलिए आज इस 40 काल के शुरुआत में प्यारे भाई और बहनों, ये वचन मेरे लिए और आपके लिए बहुत खास है।
ईश्वर के सामने सब कुछ खुल जाए, कोई भी ऐसा हृदय के क्षेत्र ना रहे जिसमें मेरा प्रभु को एक्सेस नहीं हो या एंट्री नहीं हो। मेरे प्रभु को मेरा हृदय पूरा खुला मिले और मेरी चिंताएं उसके सामने बिल्कुल खोल कर रखिए। वो मुझे पहचाने, वो मुझे जाने, इतना ही काफी है। सारा जीवन बदल जाएगा प्यारे भाई और बहनों। जब हम उससे कुछ छुपाएं, हमारे कोई पाप है, हम कोई पाप छोड़ना नहीं चाहते, कुछ कमजोरियां हैं, कुछ बुरी आदतें हैं, कोई गुटखा खाने का, दारू पीने का, झूठ बोलने का, चोरी करने का, व्यभिचार करने का, मास्टरबेशन करने का, किसी के साथ गलत संबंध रिश्ता रखने का, बुरी आदतें हैं, मोबाइल के एडिक्शंस हैं, किसी भी प्रकार के एडिक्शन से बुरी आदतें हैं, उनसे आपका जिंदगी छूट नहीं मिल रहा है, या आप छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, या छोड़ना चाहते लेकिन आपसे हो नहीं पा रहे, आप कर नहीं पा रहे हैं, ऐसी हालतें हैं, तो आज ये वचन आपकी मदद करेगा। ये वचन है ना, बोलते ही प्रभु आपके दिल के ऊपर अधिकार लेगा, आपकी सोच पर, आपके माइंड पर अधिकार लेगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, याद रखिएगा, आपके जीवन में प्रभु को अधिकार दो। आपके दिल, आपके मन के ऊपर प्रभु का अधिकार होने दो। प्रभु को बोलो, ईश्वर मुझे परख कर, मेरा टेस्ट करो अच्छे से। जैसे हम खून जांच के लिए देते हैं, टेस्ट के लिए देते हैं, तो हमारा शरीर के अंदर जितने भी, पिछले दिन मैंने भी अपना सारा टेस्ट किया, डॉक्टर बोला था, तो काफ़ी कुछ है, मुझे समझ ही नहीं आया। अधिकतर चीज़ डॉक्टर लोगों को मालूम होगा, इतने सारे चीज़ें उन्होंने निकाला ब्लड में से, मैं कुछ हैरान भी हो गया। तो आपका हृदय और माइंड जो है ना, मेरा हृदय और माइंड प्रभु को और प्रभु की आत्मा को समर्पित करो कि वो पूरा टेस्ट करेगा, स्कैनिंग करेगा। कोई भी वायरस, कोई भी गलती, कोई भी कमजोरी है, वो पकड़ लेगा, पहचान लेगा और उसको फट में निकाल लेगा। वही चाहता है ईश्वर। इसलिए इस बात को याद रखिए प्यारे भाई और बहनों। और एक बार ये स्कैनिंग हो गया, टेस्टिंग हो गया, पता चला, पहचाना, और उस 24वें वचन में क्या लिखा है, मेरी रखवाली कर। इसके बाद प्रोटेक्शन की बात है। हाँ, मेरे पापों से, गुनाहों से मुझे शुद्ध कर और मेरी रखवाली कर, जिससे मैं कुमार्ग पर पैर ना रखूं, आगे पाप में पैर ना रखूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 40 दिन के लिए नहीं प्यारे भाई बहनों, जीवन भर के लिए है। ईसा मसीह को धारण करो प्यारे भाई बहनों, नई सृष्टि बन जाओ, स्वर्ग राज्य के सदस्य बन जाओ। सिर्फ दिखावा के लिए रोजा रखना या फिर 40 दिन के लिए कुछ बदलावा लाना, ये नहीं। पूरा जीवन का परिवर्तन, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, यही ईश्वर चाहते हैं। जिन्होंने मसीह को महसूस किया, अनुभव किया, वो मसीह के लिए आगे जीना चाहिए। प्रभु यही चाहता है। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा, मेरी रखवाली कर, जिससे मैं कुमार्ग पर पैर ना रखूं। कितना सुंदर प्रार्थना है। रोज पढ़ते जाइए, रोज बोलते जाइए। जिनको गाना है तो गाकर सीख लीजिए या बोलकर सीख लीजिए, पर सीखना बहुत जरूरी। मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चल। मेरे लिए बाइबल से सबसे सुंदर प्रार्थना लगता है ये प्रार्थना। इसलिए आप लोग जरूर इसको सीख लीजिएगा और बोलिएगा, मेरी रखवाली कर, जिससे मैं कुमार्ग पर पैर ना रखूं, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चल। इसके अलावा हमें क्या चाहिए प्यारे भाई बहनों? सोना, चांदी, घर, धन दौलत, मतलब अच्छे नौकरी, ये सब हम मांग सकते हैं, लेकिन वो हमें छोड़कर जाना पड़ेगा। अनंत जीवन के मार्ग पर ले चल, ये तो हमेशा की बात है, हमेशा रहने वाली बात है, अनश्वरता की बात है। इसका आपका और मुझे सख्त जरूरत है। हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रार्थना करें, हमारे जीवन की जांच करने के लिए हम प्रभु को अपने आप को समर्पित करें, और हमें अच्छे से पता है हमारे कमियां क्या है, और प्रभु को
हमसे भी ज़्यादा पता है हमारे दिल में क्या है, मन में क्या है, सोच विचार क्या है। तो जरूर कुछ ना कुछ कमियां तो निकलेगा, आपको भी पता है। वो सब आज से हमेशा के लिए छोड़िए। हर पाप को, हर कुमार्ग को, हर बुरी आदतों को, हर वो चीज़ प्रभु को पसंद नहीं है, वो सब हम आज छोड़ देंगे। आज से एक नए इंसान, नए व्यक्ति, नए प्राणी, नई सृष्टि बनकर ईश्वर की संतान की भांति जीवन बिताने के लिए, जिसके हृदय के और मन के ऊपर ईश्वर को अधिकार है, ऐसे एक जीवन बिताने की शक्ति हम सबों को प्रभु प्रदान करे। जितने भी बीमार है, दुखी है, खास करके हॉस्पिटल में है, जिनके डिप्रेशन चल रहा है, घर का निर्माण चल रहा है, प्रभु खास करके जो जेल में है, बुरी आदतों में फंसा हुआ है, झगड़ा लड़ाई, शराब, नशे, कई प्रकार की बुरी आदतों के शिकार बने हैं, इन सबको आज प्रभु तेरे वचन के द्वारा छुटकारा मिले। अनंत जीवन के मार्ग पर प्रभु आप सबको ले चले। खास करके जिनका स्कूल के एग्जामिनेशन चल रहे हैं, 10वीं 12वीं के बच्चों के लिए मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ। अनेक स्कूल के बच्चों का नाम हमें प्राप्त है, खास करके जितने भी स्कूल से इधर नाम आए हैं, इन सबों को मैं आपके सामने रखता हूँ। प्यारे प्रभु जी, आपके पवित्र लोगों का संरक्षण इन सभी बच्चों को प्राप्त हो जाए। इनके माता पिताओं को, इनके टीचर्स को प्रभु जी ब्लेस कीजिए। सभी छात्र छात्राओं को प्रभु हर प्रकार के डर से दूर रखिएगा। अपने इस वचन के सामर्थ्य से इन्हें बल प्रदान कीजिए, इनके प्रोटेक्शन दीजिए। हर प्रकार की बीमारी से, तनावों से इनकी रखवाली कीजिए, रक्षा कीजिए। और साथ ही साथ उन सभी ज़रूरतमंद लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो हमसे प्रार्थना की मांग करते हैं, जो कैंसर के मरीज है, जो दिल के मरीज है, फेफड़े के मरीज है, लिवर के पेशेंट्स है, किडनी पेशेंट्स है, यूट्रस में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, ब्रेन ट्यूमर है, लाइलाज बीमारियों से पीड़ित है, एलर्जियों से पीड़ित है। आप सब अपने ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करते जाइए। आपके रोजगार के लिए, आपके कारोबार के लिए, आपकी सभी ज़रूरतों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस वचन के द्वारा आपको पूर्ण रूप से प्रभु रखवाली दे और आपके प्रोटेक्शन करे। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आप सबों को इस वचन के द्वारा ब्लेसिंग मिलेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज रात 8 बजे बुधवार की प्रार्थना में फादर सिजो के साथ हम शामिल हो जाएंगे और कल 5:30 बजे ठीक हम लोग प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में शामिल होंगे। इस वचन को लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना और दूसरों तक पहुंचाना, ये आप लोगों का कर्तव्य समझकर नए नए ग्रुप में और आपके परिवार के ग्रुप में और अन्य सदस्यों को वचन को भेजने का जरूर कष्ट कीजिएगा। और आप सबों को मैं एक अच्छा 40 काल का शुभकामना करते हैं। सभी लोग आज से लेकर उपवास रखकर, रोजा रखकर, परहेज रखकर पवित्रता के साथ ये रोजा काल, 40 काल बिता सके। आप सबों को एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।